हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम मैथ्स में हमने परसेंटेज पे डिस्कशन किया था। परसेंटेज मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, परसेंटेज विस्तृत रूप से चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन एक जो बेसिक समझ होती है वो वहां पर डेवलप हो चुकी है। जो बच्चे हमारी परसेंटेज की क्लास नहीं देखे हैं उसको जाकर के प्लीज वो देख लें, क्योंकि उसको देखना इसलिए मस्ट है क्योंकि वहां पर जो हमने परसेंटेज वैल्यू आपको बताई थी कि ये वैल्यूज आपको याद कर लेना है। कौन सी वैल्यूज जो आपकी फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन की जो भी वैल्यूज थी वहां पर तो हमने बताई हुई थी। तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर यूज होंगी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। सारी वैल्यूज को हम रिवाइज भी करेंगे, हम इसमें इस चैप्टर में रिवाइज भी करेंगे। ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस की हम बात करेंगे वैसे हम आज, क्योंकि मेरा टॉपिक ही आज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट डे। अब हम चीजों को समझते हैं कि प्रॉफिट और लॉस में जो बेसिक टर्म होते हैं, बेसिक टर्म मीन्स टू से मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपका हिंदी में पढ़ रखा होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है। अंकित मूल्य क्या होता है भाई, छूट क्या होता है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनमें टर्म लिखा रहता है सीपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस का कहने का मतलब ये है, मतलब जैसे कि मान लो कौन कौन से टर्म आपने देखे हैं, जैसे कि मान लो ये सीपी हो गया। ठीक है। आपने एसपी सुना होगा, आपने एमपी सुना होगा, आपने डिस्काउंट सुना होगा। ये क्या होता है दोस्तों, जो बिगिनर बच्चे हैं मैं उनके दृष्टिकोण से चीजों को बताने की कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट उनको कुछ नहीं पता है, हम उनको समझा रहे हैं। जिनको थोड़ा बहुत आता है वो सब जानते होंगे। अब ये जो सीपी आपका होता है भाई, सीपी आप जानते होंगे ये क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ये जो आपके बेसिक टर्म है वो सारी मैं चीजें लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ये जो आपका होता है ये आपका सेलिंग प्राइस होता है। ये मैं इसलिए सब बता दे रहा हूं क्योंकि जब आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपसे कहेगा कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट या फिर क्रय मूल्य, लागत मूल्य क्या है, वहां पर आपसे कहेंगे कि लागत मूल्य 500 रुपए है। तो मैं लागत मूल्य को मैं वहां पर क्या लिखूंगा, सीपी लिखूंगा। ठीक है। इसको लागत मूल्य भी बोल देते हैं, लागत मूल्य भी इसको कहते हैं। सेलिंग प्राइस आपका क्या होता है भाई, ये आपका होता है विक्रय मूल्य। ठीक। जो बाजार मूल्य होता है जिसपे मैं कोई चीज खरीद के लेकर के आता हूँ, एक कस्टमर जब दुकानदार से कोई चीज खरीदता है तो वो सेलिंग प्राइस पे खरीदता है। ठीक है। ये जो आपका होता है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस दोस्तों इसको बोलते हैं, अंकित मूल्य इसको हिंदी में बोलते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं आपको। तो ये जो आपका होता है ये होता है आपका डिस्काउंट। ये डिस्काउंट एक आपका इंडिविजुअल चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, वहां पर डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस पेपर में कैसे बनते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड। तो इसको मैं बोलता हूं यहाँ पर छूट। ये सारी चीजें आपको अगर नहीं पता है कि सीपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, एमपी क्या होगा, डी क्या होगा, तो आप इसको बैक करके देख लीजिएगा कि हमने एमपी को क्या बताया था, सीपी को क्या बताया था, और एसपी को क्या बताया था। ठीक है। ये आपका हो गया सीपी। अच्छा सीपी होता क्या है, सीपी भाई मैंने बताया। अब हम सीपी ही लिखेंगे, एब्रीविएशन फॉर्मेट में लिखेंगे, जो आपका संक्षिप्त रूप है सीपी। अब हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है। इफ 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 सीपी इज ग्रेटर देन, अगर इंग्लिश मीडियम में बात करूं, इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी अगर होगा तब, जब आपका सीपी, अच्छा सीपी होता क्या है पहले मैं ये समझ लूं। सीपी का मतलब ये होता है जब कोई दुकानदार किसी कंपनी से या किसी होलसेलर से कोई चीज खरीदता है बेचने के लिए बाजार में, तो जो दुकानदार खरीदता है तो वो कॉस्ट प्राइस पर चीजों को खरीद रहा होता है। कॉस्ट प्राइस पे दुकानदार ने खरीदा, खरीदा तो अपने यूज के लिए तो नहीं, उसको बेचने के लिए। भाई कुछ कमाई वो भी करेगा। कमाई करने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि सीपी में कुछ मूल्य बढ़ा देगा वो, कुछ मूल्य वहां पर क्या किया जाएगा, बढ़ा करके वो चीज आपको दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लो ये पेन की कीमत मान लो 10 रुपए मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, तो दुकानदार के पास,
जैसे कंपनी भी होती है वो भी कुछ बढ़ा के ही देती है 1-2 रुपए, लेकिन दुकानदार पे मैं बात करूंगा कि दुकानदार मान लो कंपनी से इस पेन को 10 रुपए में लेकर के आता है, ठीक। अब इसको बेचना है दुकानदार को, तो वो मुझे मान लो 15 रुपए का दे रहा है, तो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस ये 10 रुपए हुआ, और जो हमको मिलेगा, मैं जब दुकानदार से यही पेन, इसी पेन को जब मैं खरीदने जाऊंगा तो मुझे 15 रुपए का मिलेगा। क्यों दोस्तों? दुकानदार ने सीपी पर 5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा करके हमको दिया, तो सीपी में जो एक्स्ट्रा ऐड किया तो वो उसका प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। सीपी में प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आया, वो मुझे दुकानदार को पे करना होगा 15 रुपए। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है, जब आपका सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तब यहां पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा दोस्तों? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, ठीक। यहां पर तो आपका लॉस होगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे प्रॉफिट पे, तो यहां पर एसपी इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? सीपी। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी का मतलब एसपी बड़ा हो तो सीपी छोटा हो। सीपी मतलब दुकानदार का मूल्य क्या हो? 10 रुपए, और जो एसपी है वो है 15 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट कितना होगा? वो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है। ये जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? प्रॉफिट का जो आपका फॉर्मूला है, ये क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू, बड़ी वैल्यू एसपी ही होगी, तो एसपी माइनस सीपी, ये आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आपका प्रॉफिट होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, यहां पर नुकसान हो गया दुकानदार का। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? लॉस हो रहा है। लॉस कहने का मतलब एल इज इक्वल टू, लॉस इज इक्वल टू जो आपका होगा, लॉस इज इक्वल टू आपका जो होगा, ये होगा सीपी माइनस एसपी। मतलब सीपी क्या है? यहां पर बड़ा है, मतलब मैं मार्केट से कोई भी चीज या फिर दुकानदार की जो प्राइस है, होलसेल रेट, वो मान लो 10 रुपए का मार्केट से लेकर के आता है या फिर किसी कंपनी से लेकर के आता है, और वो मुझे 8 रुपए की दे दे। मतलब सेलिंग प्राइस 8 रुपए है, मैं 8 रुपए का दुकानदार से ले रहा हूं, वो दुकानदार 10 रुपए की चीज लेकर के आया है होलसेल रेट से, और उसने 2 रुपए का नुकसान उठाया। मतलब 2 रुपए का क्या हुआ? उसको लॉस हो गया। तो वहां पर सेलिंग प्राइस क्या है? वैल्यू क्या है? छोटी है। इसीलिए हमने लिखा है व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? लॉस होगा, ठीक है। हेयर पी इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड एल इज इक्वल टू लॉस। सारे टर्म मैं लिख दे रहा हूं साइड में कि पी फॉर क्या है, एल फॉर क्या है, लॉस। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा यहां पर? लाभ, पता ही होगा, हिंदी में लाभ, और ये हानि। मैं चीजों को बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूं कि हर एक बच्चा मुझसे कनेक्ट हो सके, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो और चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि पेपर में सिर्फ आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने को बोले, प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है आपको, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? प्रॉफिट परसेंट, मान लो कि आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। हम सिर्फ इतना लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट। अब ये प्रॉफिट परसेंट निकालोगे कैसे? मैंने लिखा था प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी अपॉन, जो आप हर में डिनोमिनेटर में जो कंपैरिजन करोगे सीपी और एसपी में से, वो सीपी से करोगे, दुकानदार के मूल्य से करोगे। तो जो डिनोमिनेटर में आपका आएगा वो सीपी आएगा। परसेंटेज निकाल रहे हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका ये प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, और
और क्या लिखा जा सकता है? और सिर्फ हम इसको यहाँ पर पी भी लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी आपका क्या है? पी है। तो किसी किसी बुक में आपका पी अपॉन सीपी इंटू 100 भी लिखा मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो ये भी हो सकता है आपका। कुछ नहीं है, वही सेम चीज है, कुछ नहीं, इसकी जगह पे सिर्फ हमने पी लिखा हुआ है बस। ठीक, अब लॉस परसेंटेज क्या होता है? ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है, याद नहीं एक्चुअली समझ लेनी है कि ये चीजें सारी कहां से निकल के आई। ठीक है, अब आपको लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। लॉस परसेंटेज, अब ये लॉस परसेंटेज क्या है भाई? लॉस परसेंटेज आपको बताना है। लॉस परसेंटेज आपने लिखा था व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी बड़ा हो एसपी से, तब जो लॉस परसेंटेज यहां पर होगा वो होगा सीपी माइनस एसपी अपॉन कंपैरिजन आपको। अब ये सोच रहे होगे प्रॉफिट में भी डिनोमिनेटर में हमने सीपी रखा है, यहां पे भी सीपी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। क्यों भाई? लॉस और प्रॉफिट का जो कंपैरिजन करोगे वो दुकानदार के मूल्य से करोगे कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो दोनों कंपैरिजन में आपको डिनोमिनेटर में सीपी रखना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो तो चाहे वो लॉस हो। तो ये हो गया आपका लॉस परसेंटेज, लेकिन यहां पर आपको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, तो ये आपका लॉस परसेंटेज यहां से निकल के आएगा। ठीक है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी अपॉन सॉरी इनटू 100। ये आपका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। आगे होगा समझ में? अब ये सारी चीजें मुझे अपने क्वेश्चंस में या इस चैप्टर में मुझे अप्लाई करनी है, ये सारी चीजें लिखी रहेंगी, हम इसकी स्क्रीन पीडीएफ हम सेव करके सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, जो हमारा एनएमसी टेलीग्राम चैनल है उस पर। ठीक है, अब मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस भी समझ ही लेते हैं, अभी बहुत विस्तृत चर्चा हम मार्क प्राइस पे नहीं करेंगे क्योंकि वो डिस्काउंट में आता है। अब ये जो मार्क प्राइस होता है भाई, ये मार्क प्राइस क्या है? ये मार्क प्राइस क्या है? मार्क्ड प्राइस ये कहां पे यूज होता है देख ही लेते हैं। मार्क प्राइस का मतलब ये होता है कि सेलिंग प्राइस जो आपका है 15 रुपए, और 15 रुपए से मैं, जैसे कि मान लो आप वी मार्ट में जाते हो, इस पेन का जो कॉस्ट प्राइस है ये है 10 रुपए, सेलिंग प्राइस है हो गया 15 रुपए, और 15 रुपए से 5 रुपए हमने बढ़ा दिया तो हो गया 20 रुपए, और 20 रुपए पर हमने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तब बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? जैसे कि मान लो सीपी आपका 100 है और एसपी 10 मायने ले रहे हैं, 10 मान ले रहे हैं, ये कि मान लो सीपी जो है आपका ये है 10 सीपी, एसपी जो हो गया ये आपका 15 है, और जो आपने मार्क प्राइस लिखा हुआ है वो है 20। तो डिस्काउंट जब आप दोगे, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट यहां आप देंगे। मुझे मार्केट में जब डिस्काउंट मिल रहा होता है तो वो मार्क प्राइस पे मिल रहा होता है कि भाई 20 रुपए में मैं यहां पर 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं 20 रुपए पर। भाई 20 में जब आप मान लो 50% का ही डिस्काउंट दे दो, 50% तो आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक, 20 रुपए में मान लो आपने 25% का डिस्काउंट दिया, 25% का आपने डिस्काउंट दिया, तो मतलब वो आप कितने रुपए की लेकर के आओगे मार्केट से? लेके तो 15 रुपए के ही आओगे ना। ठीक, तो सेलिंग प्राइस उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपको लगा कि हमको कंपनी डिस्काउंट दे रही है, वी मार्ट मुझे मेरे को डिस्काउंट दे रहा है तो मैं फायदे में हूं। आपका कोई फायदा है ना नुकसान है, ना कंपनी का कोई फायदा है ना नुकसान है। सिर्फ वो एक बेचने का तरीका होता है इन लोगों का जो डिस्काउंट देते हैं मार्केट में, बाई टू गेट वन फ्री, दो ले जाओ और एक फ्री पाओ। एक्चुअली उनका नुकसान नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं चीजों, ये सब चीजें लिख करके वो सिर्फ कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं कि मेरी जो आर्टिकल्स हैं वो कैसे बिकनी चाहिए, बस। ये एक तरीका होता है मार्केटिंग करने का। ठीक है, तो मार्क प्राइस कभी भी आपको सेलिंग प्राइस पे नहीं मिलेगा, कॉस्ट प्राइस पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो आपको मार्क प्राइस पर ही मिलेगा। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है भाई? डिस्काउंट परसेंटेज
अब ये मार्क प्राइस होता क्या है जरा मैं देखूंगा। ठीक है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस, मार्क प्राइस में आप क्या करोगे? डिस्काउंट, मतलब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मान लो मार्क प्राइस आपका 20 रुपए है और आपने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा? डिस्काउंट बराबर जो होगा आपका, डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस माइनस जो आपका डिस्काउंट दिया जाएगा वो दोस्तों। ठीक है, ये होता है सारी चीज। ठीक, ये हम चैप्टर में ही आकर के बात करेंगे, मार्क प्राइस और डिस्काउंट पे एक विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस तक ही सीमित रखते हैं चीजों को। ठीक है, ये हमने पढ़ा था और हम चीजों को समझ गए हैं कि डिस्काउंट होता है क्या और किस पे मिलता है। वो आपका मार्क प्राइस पे मिलता है। जो क्वेश्चन है आज हमारे पास वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के ही हैं, तो हम प्रॉफिट और लॉस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, मार्क प्राइस। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू देखते ना हुए अभी थोड़ा सा हम और चर्चा कर लें। किस पे चर्चा कर लें? जो आपका परसेंटेज होता है भाई। अब ये परसेंटेज क्या होता है अब हम देखेंगे कि मान लो कि जो आपका सीपी है, ये जो आपका सीपी दिया गया है, मान लो कि सीपी आपका 500 रुपए है और जो एसपी है आपका ये है 700 रुपए। तो आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है कितना होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 500 से कंपैरिजन करोगे 700 में, जो आपका डिफरेंस निकल के आएगा वो ऐसे ही पता लग रहा है कि सीपी यहाँ पर क्या है, छोटा है, और एसपी की वैल्यू जो है यहाँ पर वो बड़ी है। ठीक, तो जो बीच का डिफरेंस निकल के आएगा वो 200 निकल के आएगा। कंपैरिजन आप किससे करोगे? सीपी से करोगे। और आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20। तो जो आपका 40% निकल के आएगा ये आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। ऐसे पेपर में आते क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं पेपर में आपके? क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं पेपर में? ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आता है, जैसे कि ये थोड़ा सा चार्ट बना लें छोटा सा। ये एक चार्ट है थोड़ा, ये क्यों बनाया है? जैसे कि मान लो ये सीपी गिवन है आपको, ये एसपी है, और ये लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया जाएगा। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपको दिया जाएगा। अब कभी कभी क्या है, आपको क्वेश्चंस में सीपी मिलेगा, एसपी कहेगा फाइंड आउट करना है और लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा। या फिर कभी कभी आपको सीपी गिवन होगा, एसपी गिवन होगा, लॉस परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना होगा, ये नहीं दिया जाएगा। कभी कभी क्या होगा, आपके क्वेश्चंस में सीपी नहीं दिया जाएगा, एसपी गिवन होगा और लॉस परसेंटेज दिया जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। अब ये कैसे करोगे? सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बनता है पेपर में। अभी हमने वहां पर बात की सीपी और एसपी हमने दिया था आपको। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीपी मान लो दे दिए 500। यहाँ पर सीपी जैसे मान लो हमने आपको दे दिया कि जो सीपी है, सीपी है 500 और एसपी आपको निकालना है, और हमने प्रॉफिट परसेंटेज जो दे दिया वो दे दिया 20%। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज जो हमने दिया है 20% दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे? अब कई मेथड्स होते हैं, आप रेशियो से भी कर सकते हो। ठीक है, आप रेशियो से भी कर सकते हो, और आप चाहो रेशियो से भी कर सकते हो, परसेंटेज से भी कर सकते हो। अब बहुत से लोग तो कहेंगे कि इसको मैं 120% की वैल्यू, यहाँ पर 500 गिवन है। ठीक है, 120% की वैल्यू यहाँ पर 500 गिवन है। या फिर जो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है भाई, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप सिंपल सा क्या करो कि प्रॉफिट परसेंटेज जो आपका 20% है, तो 20% जो होता है, 20% की जो रेशियो होता है,
वो आपका क्या होता है 1/5। अब ये हमने कहा था कि ये जो होगा आपका डिनोमिनेटर ऑलवेज आपका क्या होगा सीपी होगा, और ये इसके इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे लॉस होता तो ये एक का क्या हो जाता है, यहाँ पर लॉस हो जाता। तो यहाँ पर ये क्या है, आपके क्वेश्चंस में प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ पर एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन में ये भी मिल जाता है कि प्रॉफिट मतलब सीपी और एसपी का आपको रेशियो बताना है। तो जो यहां से सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा दोस्तों, वो क्या निकल के आएगा, तो जो सीपी का जो रेशियो है यहाँ पर वो है 5। एसपी में अब आप यहां पर क्या करोगे, प्लस करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कहा था। अगर लॉस कहता है आपसे 20%, तब यहां पर सीपी और एसपी का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है 1/5। सीपी में यहां प्लस किया गया था, यहां पर क्या करोगे, माइनस करोगे। सीपी दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एसपी यहां से क्या करोगे, माइनस करोगे, यहां पे क्या करोगे, आप प्लस करोगे। तो यहां पर जो आपका निकल के आएगा एसपी वो निकल के आएगा 4, और जो यहां पर सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। लॉस के केस में हम कैसे ट्रीट करते हैं क्वेश्चन को, प्रॉफिट के केस में हम ये रेशियो कैसे बनाते हैं, सिर्फ इसी पर ही क्वेश्चन आपका आ जाता है आपके पेपर। ठीक, अब ये चीजें आ गई होंगी समझ में, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको परसेंटेज वैल्यू अच्छे से याद होंगी। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज नहीं याद है तो प्लीज उसको याद कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में। ये देखिए, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा यदि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मैंने आपको सारे टर्म लिख दिए थे कि विक्रय मूल्य क्या होता है, आपका सेलिंग प्राइस होता है, तो लागत मूल्य आपका क्रय मूल्य क्या होगा, सारी चीजें लिखी हैं ऊपर। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक लेख बेचा यदि विक्रय मूल्य 300 रुपए है, तो लागत मूल्य आपको बताना है। 30% हानि, लॉस आपको गिवन है, यहाँ पर 30% का क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। 30% का लॉस होने का मतलब ये है 3/10 हो जाएगा आपका। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये आपकी 3/10 हो जा रही है, और ये लॉस हो गया। मैंने क्या बताया था कि सीपी और जो एसपी का रेशियो जो निकल के आएगा यहां से, वो क्या निकल के आएगा, ये होगा, ये ऑलवेज आपका क्या है, ये सीपी है, और यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो ये क्या करना पड़ेगा, 3/10 में से माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आपका सीपी निकल के आया वो 10 है, 10 में से 3 माइनस करोगे क्योंकि यहाँ पर लॉस है। ठीक, 10 में से 3 माइनस किया तो ये हो गया 7। जो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आया दोस्तों वो निकल के आया 7। अब 7 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य आपका 350 है, तो लागत मूल्य आपको बताना है, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब इस 7 की वैल्यू गिवन है आपके क्वेश्चन में, जो 7 की वैल्यू गिवन है ये क्या है आपका, 7 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया 350। अब ये कैंसिल हो जाएगी तो ये 50 आएगा आपका, एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आई, 50 निकल के आई। अब आपको 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो जो 10 यूनिट की वैल्यू होगी ये होगी 500 गुणे 10, जो आपका आंसर निकल के आएगा ये निकल के आएगा आपका 500। ठीक, ऑप्शन इज योर राइट आंसर आपका होगा। अगर चीजें नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए और फिर से समझने की कोशिश करिए, आपको लिटरली समझ में आएंगी सारी चीजें। एक दुकानदार ने 40% की हानि पर लेख बेचा। 40% की हानि, 40% की हानि का मतलब मैं तुरंत जंप करूंगा रेशियो पर कि 40% का रेशियो क्या होता है। ठीक, 40% का रेशियो निकालने के कई तरीके होते हैं, आप 40/100 करके भी आप निकाल सकते हो, 2/5 निकल के आएगा। अदरवाइज आप क्या करो, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 40% इज इक्वल टू 20%, आपका क्या होता है 1/5, तो 20 का 2 टाइम्स करोगे तो 40% हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा आपका 2/5। ये सीपी है और ये है लॉस। तो जो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा, ये सारी चीजें मैं एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ, ये सब करने वाली चीजें है ही नहीं, चीजें माइंड में हो सकती हैं कि आंसर इसका कितना आएगा। ठीक, सीपी, यहाँ पर जो सीपी निकल के आएगा ये आपका 5 निकल के आएगा। अब लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो ये जो एसपी निकल के आया, सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आया ये आपका निकल के आया 5:3। अब आपको गिवन है कि यदि विक्रय मूल्य, यदि यदि विक्रय मूल्य रुपए 6,000 है,
विक्रय मूल्य मतलब एसपी की वैल्यू आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है 6000, तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी 2000। लागत मूल्य आपको बताना है तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, तो 5 इंटू 2000 इज इक्वल टू आपका जो आंसर होगा ये होगा 10,000 रुपी इज योर राइट आंसर। ठीक है, एक दुकानदार ने 16 से 2/3, अब जिसको ये आता होगा 16 से 2/3% की वैल्यू क्या होती है उसका हो जाएगा क्वेश्चन विद इन सेकंड। ठीक, 16 से ही 2/3% की हानि हानि हो रही है। हानि होने का मतलब लॉस बराबर आपका क्या है 16 से ही 2/3% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो ये होता है आपका 1/6, ये होता है सीपी जैसे हम करते आ रहे हैं, और ये आपका क्या है लॉस। तो जो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकालना है, सीपी और जो एसपी का रेशियो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, सीपी की वैल्यू गिवन है 6, लॉस हो रहा है तो 6 में से ही आपको एक माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो यहाँ पर 5 का क्या है सेलिंग प्राइस। अब आपको गिवन है कि यदि विक्रय मूल्य रुपए 500 है, 500 का मतलब यहां पर आपको गिवन है क्या, यहां पर आपको गिवन है 500, 5 यूनिट की वैल्यू गिवन है 500, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 100, तो 6 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी 600 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आगे हम और देखते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 6 सही 2/3%, अब ये परसेंटेज जिसको याद है उसका क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा। 10 सेकंड में क्या आप जितना पढ़ने में टाइम लगेगा उतना आंसर आने में लगेगा। 2/3% का लाभ हो रहा है, तो ये आपका क्या है 1/16, सॉरी ये आपका क्या है 1/15, 1/15 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 से 16, 16 की वैल्यू गिवन है, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा ये निकल के आएगा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर हो गया। ठीक, अब यहां पर प्रॉफिट आपको गिवन है, कितना गिवन है भाई प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 6/2/3%। मैंने क्या कहा था ये वैल्यू याद होना ही चाहिए, मस्ट है। अब ये सीपी है और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 15 में से मतलब सीपी में आप एक ऐड करके तब बताओगे कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो जो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो सीपी की वैल्यू जो यहाँ पर होगी वो होगी 15। अब प्रॉफिट की बात की जा रही है, 6/2/3% का लाभ हो रहा है, तो 15 में एक क्या करोगे प्लस करोगे, तो ये हो जाएगा 16। अब लिखा हुआ है कि यदि विक्रय मूल्य रुपए 1600 है तो क्रय मूल्य आपको बताना है, सीपी की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक, अब लिखा है 16 की वैल्यू 1600, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 100, तो 15 यूनिट की वैल्यू आपको बताना है 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 1500 रुपी। आगे लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ परसेंट बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन, 10 और 11, लागत मूल्य मतलब सीपी और एसपी का रेशियो गिवन है, लाभ परसेंटेज आपको बताना है, तो 10 से 11 डिफरेंस जो निकल के आएगा वो एक निकल के आएगा सीपी और एसपी, और कंपैरिजन किससे करोगे लागत मूल्य से करोगे, और जो आपका परसेंटेज निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 10%। ऑप्शन इज योर राइट आंसर। फिर इसी तरह का क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि यदि किसी पुस्तक में 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में यहां पर दिया गया है, तो कैसे करोगे, P इज इक्वल टू 20% का लाभ हो रहा है, लाभ होने का मतलब ये आपका हो जाएगा 1/5, 20% लाभ होने का मतलब आपको बताना है कि सीपी और एसपी का रेशियो पूछा है, तो सीपी और एसपी का रेशियो पूछा है, तो सीपी यहाँ पर है 5 और यहाँ पर प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6, तो 5:6 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है आपको। प्रॉफिट बराबर 300%, 300% का मतलब आपका क्या हो जाएगा 3/1, भाई ये 300/100, ये हो जाएगा आपका सीपी और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट,
तो जो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपका 1, और 1 में 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4, 1:4। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है, कुछ नहीं करना है अब आपको, सारी चीजें लिखना मस्ट नहीं है, आपको क्वेश्चंस पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा। 25% जो होता है यहाँ पर 1/4 होता है, ये आपका सीपी हो गया, हानि हो रही है तो यहाँ पर आपको 4 में से 1 माइनस करना है, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा 4:3 इज योर राइट आंसर। तो आज हम सेशंस को यहीं पर एंड करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।